नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। गंगा दोपहर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 राज्यों के 46 डीएम से बात की है। कोरोना पर पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने संवाद किया। पीएम ने कहा कि हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी अलग अलग चुनौतियां हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। अब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। उन्होंने ये भी अपील की कि अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है जो पूरे देश में लागू किया जा सकता है तो ज़रूर मुझे चिट्ठी लिखिए। वो कैसे आइडिया देश भर में लागू हो, इसकी चिंता मैं करूंगा। हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो प्रधानमंत्री ने बातचीत की 9 राज्यों के 46 डीएम से और उन्होंने ये भी कहा कि अभियान भी चलाना पड़ेगा कि गांव-गांव में यह संकल्प लिया जाए कि हम अपने गांव में कोरोना को दाखिल नहीं होने देंगे। लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी उनके साथ मौजूद थे। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और कोरोना से ठीक होने के बाद से ही मुख्यमंत्री एक्शन में है। लगातार जमीनी दौरे वो कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। आपको बता दें कि आज लखनऊ में ही उन्होंने अपना दौरा किया और जिले के वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा वो कर रहे हैं। कई जिलों में जा चुके हैं। और अब बात चंदौली से, जहां पर एक राहत देने वाली खबर आई है। चंदौली के जिला अस्पताल में 500 MPL के क्षमता के 80 मरीजों को सीधे ऑक्सीजन देने का प्लान शुरू हो गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और न ही इसके अभाव में जान जाएगी। ये प्लांट जिला अस्पताल KMCH विंग में लगाया गया है, जो सभी सुविधाओं से पूर्ण है। ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, क्या कुछ क्षमता है और ये कितना फायदेमंद रहेगा जिले को लेकर? ये ज़िले के लिए कोरोना में जैसे आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा रोगी आ रहे हैं, सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। प्राइमरीली ऑक्सीजन अगर उनको मिल जाए तो हम समझते हैं कि 95% से ज़्यादा लोगों की जान बच जाएगी। ऐसे में जो है ये बहुत ही आवश्यक था हमारे ज़िले के लिए और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे ज़िले में लग गया है और ये करीब 80 बेड 500 LM की क्षमता का है। इससे हम जो है कम से कम 80 बेड के मरीजों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। और अगर खबर बाराबंकी से, जहां पर सर्कस दिखाने 40 लोगों का परिवार यहां आकर फंस गया। लाखों रुपए लगाकर सर्कस के लिए टेंट भी खड़ा किया गया, जो 1.5 महीने से खड़ा ही रह गया, जिसके नीचे अब घास जमनी शुरू हो गई है। बेरोजगारी की मार झेल रहे सर्कस कलाकार पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे भी अब उनके खाने पीने का उनके सामने संकट आ गया है, क्योंकि टेंट लग गया है, किराया उसका होता है। और देखिए, बोर्ड लगाना पड़ा कि कोरोना के कारण शो बंद है, लेकिन अब इनके सामने भूखमरी की नौबत आने लगी है। ये है कि खाने पीने की तकलीफ है और बच्चे हैं यहाँ पे, यही तकलीफ है। आप उन लोग को काम वाम मिल नहीं रहा। वो तो बहुत दूर दूर के आदमी लोग हैं। हाँ, कब आप लोग आए थे यहाँ? हम लोग 8 तारीख को आ गए थे जी। उसके बाद आगे क्या हुआ? आगे बस बैठे हैं, साथ में बच्चे हैं, दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं। और अब बात प्रयागराज की। कोरोना की वैश्विक महामारी के समूल विनाश के लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ और
देश के मठों, मंदिरों, आश्रमों और हिंदू परिवारों में हनुमान चालीसा पाठ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने श्रीमठ बागमरी गद्दी में अपने शिष्यों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आरोग्य के देवता हनुमान जी देश में और परिवारों में जब कोई संकट आता है तो हनुमान जी दूर करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज के दिन जितने मठ हो, मंदिर हो या आश्रम हो या घर हो, परिवार हो, जहाँ जहाँ आप लोग हैं, सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ जितना अधिक हो सके करिए, जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना की महाबीमारी है वह दूर हो, ऐसी हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं गोरखपुर शहर में मां काली के मंदिरों में भी लॉकडाउन का ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे देखकर आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में महिलाएं मां काली के दरबार में कढ़ाई चढ़ाने के साथ हलवा पूड़ी का भोग लगा रही हैं। ऐसे 9 दिन से हो रहा है, आज अंतिम दिन है। यहाँ पर गंदगी इतनी है कि महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। हैरत की बात यह है कि यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाने आई महिलाओं और बच्चों को न तो कोरोना का डर है और न ही उन्होंने मास्क पहन रखा है। तो धार्मिक परंपराएं अपनी जगह हैं, लेकिन साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सब पर अच्छा कर रहे हैं। क्या जो कोरोना महामारी चल रहा है उसी के लिए? हाँ, तो क्या क्या कर रही हैं इसमें? घी पूरी रोज चढ़ा रहे हैं। माता जी सबको ठीक करें, बढ़िया करें। इतना सारा बीमारी फैला है, ठीक। कितने लोगों की मौतें हो रही हैं? तब इतना जो महामारी जो चला हुआ है, इतना आदमी मर रहे हैं, यही के चलते माता जी को हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग का संकट दूर हो जाए। अपना परिवार सबके घर में कोरोना की बीमारी से मर रहे हैं। और अब बात अमेठी की, जहां पर ग्रामीण लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए एक अलग ही तरह का तरीका अपना रहे हैं। अमेठी से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर पिंडोरिया में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बगैर मास्क और बगैर सामाजिक दूरी के निर्वहन करते हुए गांव के बाहर बने मंदिर पर ग्राम देवी को खुश करने के लिए पूजा अर्चना की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूजा में गाँव के ग्राम प्रधान भी सम्मिलित हुई। महिलाओं का मानना है कि ग्राम देवी नाराज हैं और इसीलिए महामारी आई है। जो ये कोरोना नहीं फैला है उसी के लिए जाता है, सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कि महामारी यहाँ से खत्म हो। अभी तक गांव में कितनी मौतें हुई हैं और कैसे? करीब 7-8 मौतें हो चुकी। तो क्या गांव लोग को भय है कि कोरोना? हाँ, गांव वालों को भय है, इसीलिए जानता लोग हर एक मंदिर पे यहाँ गांव में पूजा पाठ कर रहे हैं कि कोरोना से शमित हो जाए। और अब बात पीलीभीत की, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में है। दरअसल पीलीभीत के जिला अस्पताल में 16 वेंटिलेटर हैं, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी मरीज को इलाज नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग के पास वेंटिलेटर मशीन तो है, लेकिन इनको चलाने के लिए एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है। अस्पताल को खुद अपने दूसरे स्टाफ से मैनेज करके वेंटिलेटर चलाने हैं, लेकिन पीलीभीत में इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो देखिए, वेंटिलेटर रखे हुए हैं, चलाने वाला कोई नहीं है, ऑपरेटर कोई नहीं है, इसलिए इन वेंटिलेटर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो पीलीभीत में हमारे यहाँ जो है वो 11 वेंटिलेटर हैं, 4 HFMC हैं और 4 बाईपैप। और अब बात लखनऊ की, जहां गोमती नगर विस्तार स्थित सरयू अपार्टमेंट में सेल्स टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर संजय शुक्ला ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, जिसके चलते उनकी मौत हो गई और परिवार में कोहराम मच गया। वहां पर मौजूदा वक्त में वाराणसी में तैनात थे। कुछ दिन पहले घर पर चोरी की वारदात के बाद लखनऊ आए थे। पुलिस का कहना है कि परिवार में अनबन की बात सामने आई है। संजय शुक्ला जी की मृत्यु हो गई। वो सरयू अपार्टमेंट में रहते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब रात्रि 10 बजे वो अपने घर पे गए। घर पे उनकी पत्नी थी और उनका एक ड्राइवर और उनका लड़का मौजूद था। करीब 11 बजे उनकी पत्नी वॉशरूम में गई और अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। जब वो बाहर निकल के उन्होंने देखा तो संजय मृत पड़े हुए थे और उनको गोली लगी हुई थी। उनकी एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, वो भी पास में ही पड़ी हुई थी। अपार्टमेंट के लोगों द्वारा उनको लोहिया ले जाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टरों ने उन्हें लोहिया में मृत घोषित किया। और फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर थाना अमृतपुर के ग्राम नगला हुसा के पास बाइक सवार साले बहनोई के अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अमृतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परमापुर निवासी महेंद्र सिंह अपने बहनोई अवधेश सिंह के साथ मोटरसाइकिल से भतीजी की शादी का कार्ड बांटने निकले थे।
तभी टक्कर में दोनों की मौत हो गई। बाद में परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया। और अब खबर आगरा से, जहां आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर भरतीपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से 6 से ज्यादा गांव जो थे वो घास फूस के घर जल गए। इस आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो 6 से ज्यादा घर जल गए। दरअसल घास फूस के बने हुए थे, कच्चा मकान था और आग की चपेट में आने के बाद ये जल गया। और बात मेरठ की। मेरठ के जुड़वा इंजीनियर भाई दुनिया में साथ साथ आए, साथ ही जिए और दुनिया से विदा भी हो गए। मेरठ के जॉयफ्रेड में रोलफ्रेड मैच 5 मिनट के अंतर में पैदा हुए जुड़वा भाई थे। इंजीनियरिंग के बाद दोनों हैदराबाद की कंपनी में नौकरी कर रहे थे। अपने जन्मदिन के 1 रोज बाद उन्हें कोरोना हुआ और 19 दिन के संघर्ष के बाद दोनों की जान चली गई। कोविड होने के बाद एक बेटा तो आईसीयू के, मतलब दोनों बेटे आईसीयू के अंदर थे, एक को वेंटिलेटर पे था। जब हम इनसे पूछा करते थे कि भाई जी बच्चों की तबीयत कैसी है, तो कहते थे कि एक बेटे की ज़्यादा तबीयत ख़राब है और एक बेटा अभी ठीक है। तो जो वेंटिलेटर के ऊपर बेटा था वो वेंटिलेटर से उतरने के बाद जो दूसरा वेंटिलेटर पे गया, अगले दिन वो एक्सपायर हो गया। और इत्तेफाक से जिस दिन वो पहला बेटा जो इनका एक्सपायर हुआ है, उस दिन इनके जो सबसे बड़ा बेटा है उसका जन्मदिन था। जो बड़े बेटे का, जो इनका सबसे बड़ा बेटा, 3 बेटे हैं इनके, जो 2 छोटे वाले जो एक्सपायर हो गए, एक उनसे बड़ा है, तो उसका बर्थडे था उस दिन, तो एक बेटा इनका एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट डे जो है दूसरे की भी ये खबर आ गई कि भाई वो भी नहीं रहा। और अब आपको पुलिस की संवेदनहीनता की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको गुस्सा आएगा। बलिया में घाट किनारे एक लावारिस शव का पुलिस वालों ने टायर जलाकर और पेट्रोल छिड़क कर अंतिम संस्कार कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लावारिस शव को जलाया जा रहा है। पास में पुलिस भी मौजूद है, लेकिन ये पुलिस संवेदनहीन है। जी हां, चौंकिए मत, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन पुलिस वालों के सामने लावारिस शव पर टायर डालकर और पेट्रोल डालकर इसे जला दिया गया। तस्वीर बलिया की है। यहाँ के फेफना थाना क्षेत्र के मालदेपुर घाट पर एक लावारिस शव कुछ पुलिस वाले लेकर पहुंचे। तो उमराज को बुलाया गया और शव को टायर और पेट्रोल के जरिए जला दिया गया। डोम हमार नाम हो, हम रहिला सागर पाली, हमार घाट मलदेपुर, जितना लाश आवला हम जराइला साहब। अच्छा, तो अभी गंगा जी में लाश बह के आ रही हैं सब? अभी 2 लाश कम जरावत नहीं। अच्छा, किसने कहा था जलाने के? सिपाही लोग कहल लो, इंचार्ज साहब, बड़े साहब लोग कहल लो। अच्छा, तो ये लाश बह के आई थी? हाँ, बह के आई लाश, दरिया से बह के आई। शव को ऐसे जलाने का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिले के पुलिस अधीक्षक ने तुरंत एक्शन लेते हुए 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। अभी पुलिस मुख्यालय ने ही आदेश जारी कर कहा है कि सभी जिलों के एसपी नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाए। साथ ही घाटों पर पुलिस, पीएसी और एनडीआरएफ के जरिए 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाए। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर हैरत में डालती है। एबीपी गंगा के लिए बलिया से अजय की रिपोर्ट। और बात अमेठी की, जहां पर चुनावी रंजिश में अधेड़ की हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पर गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के यहां आयोजित कार्यक्रम में वापस आते समय कोटेदार के भाई के पहले घात लगाए बदमाशों ने लाठी डंडों से पिटाई के बाद सीने में 2 गोलियां मारकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर मौके पर परिजन पहुंचे। ग्रामीण गंभीर हालत में उन्हें लेकर
तिलोई पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की फोर्स को तैनात कर दिया गया। तो चुनावी रंजिश में जो बवाल हो रहा था वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात लगभग 9 बजे थाना मोहनगंज स्थित ग्राम फूला के पास ललन सिंह नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। और आगे बढ़ते हैं। अवैध शराब के निर्माण और की बिक्री के खिलाफ यूपी के हाथरस जिले की पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना मुरसान पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने गांव गदाई में छापेमारी के दौरान अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने यहां से 3 अभियुक्तों को पकड़ा है और भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस ने जो बरामदगी की है उसमें 230 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट, 2700 खाली बोतल, 2000 रैपर, 2 बंडल नकली QR कोड, 4000 ढक्कन, पैकिंग मशीन, 4 लीटर केमिकल कलर और शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किए। साथ ही एक सेंट्रो कार भी मौके से बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए लोग रेक्टिफाइड स्प्रिट और केमिकल कलर आदि का प्रयोग करके नकली शराब बनाने और बेचने का काम करते थे। इनके खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है। कहना है कि सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाथरस पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन प्रहार, जिसमें कार्रवाई करते हुए थाना मुरसान पुलिस तथा आबकारी विभाग की संयुक्त छापेमारी के दौरान एक अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है और 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि रेक्टिफाइड स्पिरिट तथा केमिकल कलर मिलाकर इनके द्वारा नकली शराब बनाई जाती थी तथा बोतल में भर के विभिन्न ब्रांड के रैपर और फर्जी QR कोड लगाकर इनके द्वारा उसे बेच दिया जाता था।